इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और देश के अंदर प्रचार में जाते हैं, उनका अपना एक जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनके चैलेंज को स्वीकार करता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुसलमान का बेटा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता? क्या मुसलमान होना गुनाह है? अलगाववाद और पाकिस्तान की बात हमेशा करने वाली महबूबा मुफ्ती से समझौता करके बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी। उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री बाहरी हैं। अगर योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड से आकर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकते? ये सारी बातें सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रेसिडेंट ओम प्रकाश राजभर ने कही हैं। उनके मुताबिक ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बशर्ते वो यहाँ के वोटर बन जाएं। अपनी बात को और पुख्ता करते हुए राजभर ने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को उनकी करीब 20% आबादी के हिसाब से सत्ता में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए और ये मुसलमानों का हक है। आपको बता दूं कि भागीदारी मोर्चा दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देने की बात करता रहा है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा होंगे। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट स्वतंत्र देव सिंह इसका ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी के कई दूसरे नेताओं ने भी इस बात को दोहराया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के मुकाबले ऑपोजिशन की तरफ से सबसे मजबूत चुनौती कौन पेश करेगा, ये खुद योगी आदित्यनाथ ने बताया है। योगी आदित्यनाथ अपने कार्यकर्ताओं को जोश दिलाने के लिए ऑपोजिशन के जिस चेहरे की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश से नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने हाल में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी का चैलेंज एक्सेप्ट किया है और एक ही झटके में असदुद्दीन ओवैसी को अपने मुकाबले खड़ा कर लिया है। योगी आदित्यनाथ ने कुछ ही दिनों पहले कहा था कि ओवैसी जी देश के बड़े नेता हैं और पूरे देश में कैंपेन करने जाते हैं। उनका अपना एक मास बेस यानी जनाधार है। अगर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज किया है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उनका चैलेंज कबूल करता है। योगी आदित्यनाथ का यह बयान ओवैसी की चुनौती के जवाब में आया था। ओवैसी ने कहा था कि वो योगी आदित्यनाथ को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। आपको बता दूं, साल 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के साथ गठजोड़ बनाकर उतरी समाजवादी पार्टी के पास ऑपोजिशन पार्टी में सबसे ज्यादा विधायक हैं। समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट और उत्तर प्रदेश के एक्स चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव को उनकी पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुकाबले पेश कर रही है। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से मायावती ही दावेदार हैं और कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट अजय कुमार लल्लू कह चुके हैं कि उनकी पार्टी प्रियंका गांधी की देखरेख में चुनाव लड़ेगी। लेकिन योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती और प्रियंका गांधी को किनारे करके अपना मुकाबला सीधे असदुद्दीन ओवैसी से बता रहे हैं। वैसे कुछ सियासी जानकारों का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ पार्टनरशिप करके उत्तर प्रदेश की सियासी दंगल में उतरने जा रहे राजभर का सवाल जायज है कि मुसलमान का बेटा उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ना तो मुसलमान होना कोई गुनाह है और ना ही किसी मुसलमान के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यानी संवैधानिक पाबंदी है। ना ही ऐसा कोई प्रोविजन है कि स्टेट से बाहर से आकर बसने वाला कोई शख्स उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री बनने के लिए सिर्फ
उस स्टेट का वोटर होना ही जरूरी है। इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने दिन पहले मतदाता बना है। 2003 में मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी उमा भारती को 2012 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करके विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वैसे ऐसा नहीं है कि किसी प्रदेश में कभी कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर नहीं बना हो। जम्मू कश्मीर इकलौता मुस्लिम मेजॉरिटी वाला स्टेट रहा है, लिहाजा वहां हमेशा मुख्यमंत्री मुसलमान ही रहता है। जबकि जम्मू हिंदू मेजॉरिटी वाला एरिया रहा है, लिहाजा बैलेंस बनाने के लिए कई बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिंदू बनाया गया। जम्मू कश्मीर के अलावा देश के 6 राज्यों में भी मुस्लिम चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। केरल, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम और मणिपुर में मुस्लिम मुख्यमंत्री रह चुके हैं। खास बात यह है कि केरला और मणिपुर को छोड़कर बाकी सभी स्टेट्स में कांग्रेस ने मुस्लिम चीफ मिनिस्टर बनाए थे। केरल में कुछ दिनों के लिए मुस्लिम लीग का और मणिपुर में मणिपुर पीपुल्स पार्टी का मुख्यमंत्री 2 बार मुसलमान बना है। इसके अलावा विधानसभा वाले इकलौते केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में कांग्रेस के MOH फारूकी 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 2 बार कांग्रेस से और 1 बार DMK से। पिछले कुछ सालों से देश भर में कम्युनल पोलराइजेशन यानी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का माहौल है। उत्तर प्रदेश में कुछ ज्यादा ही है। हिंदू मुसलमान करके बीजेपी पिछले चुनाव में 312 और अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीत गई थी। इस बार भी विधानसभा चुनाव से पहले रोहिंग्या मुसलमानों का राज्य में घुसपैठ और गूंगे बहरे बच्चों के कन्वर्जन यानी धर्मांतरण जैसे मुद्दे गरमाकर बीजेपी अपना पिछला परफॉर्मेंस दोहराने की रणनीति बना रही है। 2 बच्चों के कानून पर भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत भड़काकर हिंदू वोट एकजुट करने के लिए जोर शोर से बहस का तमाशा चल रहा है। मुसलमानों के नफरत और सोशल बायकॉट के सियासी दौर में मुस्लिम चीफ मिनिस्टर की बात करना तेज तूफान में चिराग चलाने की कोशिश है। वैसे कहा जाता है कि पिछले 3 दशक में सत्ता में 3 बार रहने वाली समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में यूं तो मुसलमानों का ठीक ठाक हिस्सेदारी मिली है। समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान हमेशा 5-6 बड़े मंत्रालयों के साथ नंबर 2 की पोजीशन में रहे हैं, तो बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी कुछ इसी तरह का रोल निभाया है। आजम खान को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया। पता नहीं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को इसका कितना मलाल है या नहीं है, लेकिन इसके लिए असदुद्दीन ओवैसी सापा बासपा पर इल्जाम लगाते आए हैं कि इन्होंने मुसलमानों के वोट तो लिए, लेकिन सत्ता में आने पर उन्हें वाजिब हिस्सेदारी नहीं दी। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की सत्ता में वाजिब हिस्सेदारी के मुद्दे को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश का मुसलमान ओवैसी के साथ जाएगा? क्योंकि यूपी में तकरीबन 100 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान हार जीत तय करने के हालात में हैं, और सबको मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया गया था, उस तरह पहले कभी नहीं हुआ था। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को अब लगने लगा है कि अपनी कम्युनिटी से एक पार्टी खड़ी होने जा रही है और हमेशा समाजवादी पार्टी या बासपा पर डिपेंडेंट रहना ठीक नहीं है। मतलब योगी आदित्यनाथ तो असदुद्दीन ओवैसी को बड़ा नेता बता रहे हैं, पर क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर्स ने उन्हें वाकई बड़ा नेता और उनकी पार्टी को बड़ी पार्टी बनाने का फैसला किया है? और ओम प्रकाश राजभर का अपने गठबंधन में पार्टनर असदुद्दीन ओवैसी का नाम उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के लिए ऐलान करने के पीछे असली मकसद क्या है, और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे, सब बताऊंगी आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काशीराम की मौत और मुलायम सिंह यादव का सियासत में लगभग इनएक्टिव हो जाने के बाद उत्तर प्रदेश में ये जगह खाली है। काशीराम दलित मुस्लिम एकता के पैरोकार थे
और मुलायम सिंह यादव MY यानी मुस्लिम यादव इक्वेशन के चैंपियन रहे हैं। दोनों ने ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए मुसलमानों का भरपूर इस्तेमाल किया, लेकिन मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कभी किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री तक नहीं बनाया गया। उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वालों का कहना है कि मुसलमानों की बरसों से यह दबी हुई ख्वाहिश रही है कि उनकी कम्युनिटी से कोई चीफ मिनिस्टर नहीं तो कम से कम डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो बने, और जानकारों के मुताबिक राजभर ने इसे भांप लिया है और अब वो ओवैसी के साथ मिलकर मुसलमानों के दिल में अपनी जगह बनाकर अपनी सियासी पारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वैसे ओम प्रकाश राजभर जो फॉर्मूला लेकर उत्तर प्रदेश में आए हैं, उस फॉर्मूले को 2005 में बिहार में रामविलास पासवान भी आजमा चुके हैं। किसी मुसलमान को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने की मांग करके उन्होंने खुद अपनी पार्टी का बटाधार कर लिया था। फरवरी 2005 में हुए चुनाव में बिहार में हंग यानी त्रिशंकु विधानसभा बनी थी। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन बहुमत साबित नहीं कर पाए, लिहाजा राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट रूल लग गया था। इसी बीच रामविलास पासवान ने फॉर्मूला सुझाया कि अगर नीतीश कुमार जेडीयू के किसी मुस्लिम नेता को चीफ मिनिस्टर बना दें तो वो उसे सपोर्ट देने को तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस से भी समर्थन देने की अपील करी थी, पर नीतीश कुमार राजी नहीं हुए और कोई सरकार नहीं बन पाई। नवंबर में फिर विधानसभा चुनाव हुए, रामविलास पासवान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फरवरी में हुए चुनाव में उनकी पार्टी को 29 सीटें मिली थीं, जबकि नवंबर में हुए चुनाव में उनकी पार्टी महज 10 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इसके बाद पासवान की पार्टी विधानसभा में कभी भी 10 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। बिहार में रामविलास पासवान ने जब मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग करी थी, तब वो अपने सपोर्ट से सरकार बनाने की हालत में थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर जब असदुद्दीन ओवैसी को चीफ मिनिस्टर बनाने की बात कर रहे हैं, तब वो इस हाल में बिल्कुल भी नहीं हैं। मौजूदा विधानसभा में उनके सिर्फ 4 विधायक हैं। हालांकि उनके और असदुद्दीन ओवैसी के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए उत्तर प्रदेश की पूरी सियासी जमीन पड़ी हुई है। राजभर ने 2002 में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बनाई थी। तब से उनकी पार्टी विधानसभा और लोकसभा का हर चुनाव लड़ती रही है। बिहार में भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं। हर चुनाव में नए गठबंधन के साथ वो सामने आते हैं। 2012 में पीस पार्टी और अपना दल के साथ मिलकर उनकी पार्टी ने 52 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जीत तो एक भी सीट नहीं पाए थे, लेकिन 4,77,000 वोट उनकी पार्टी को मिले थे। इन्हीं वोटों के बेसिस पर बीजेपी से सौदाबाजी करी और 2017 में उनके साथ मिलकर 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें जीत ली। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ओवैसी को बड़े नेता बता रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को यह मालूम है कि किसी भी हालत में मुस्लिम वोट उनकी पार्टी को तो नहीं मिलने वाला है। उनकी कोशिश ये रहती है कि इस मुस्लिम वोट बैंक में डिवीजन हो जाए, जिससे उसका फायदा बीजेपी को मिले। उत्तर प्रदेश में अभी तक ये होता आ रहा है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा बसपा और सपा में होता था। अभी जो हालात बने हैं उसमें लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलेगा। ये बात बीजेपी समझ रही है। ऐसे में वो वोट डिवाइड करने वाला फैक्टर ओवैसी बन सकते हैं, तो इसीलिए बीजेपी ओवैसी को बड़ा करके दिखा रही है ताकि मुस्लिम वोटर्स कंफ्यूज हो जाएं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ओवैसी को सपा के वोट बैंक के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान वोटर्स की तादाद करीब 19% है। 100 से ज्यादा सीटों पर वो हार जीत तय करने की स्थिति में बताए जाते हैं। लेकिन बीजेपी ये देख चुकी है कि मुसलमान वोट बंटने का उसे फायदा होता है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, जबकि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ 67 मुसलमानों को ही टिकट दिया था। लेकिन विधानसभा में सिर्फ 24 मुसलमान विधायक ही पहुंच सके। यहां तक कि मुस्लिम वोटर्स की मेजॉरिटी वाली देवबंद सीट पर भी बीजेपी जीत हासिल करने में कामयाब रही थी।
हालांकि हाल में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी कोई असर छोड़ने में कामयाब नहीं रही थी। तो ऐसे में क्या उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटर उन्हें बड़ा नेता और उनकी पार्टी को बड़ी पार्टी मानेंगे? तो इस सवाल का जवाब बहुत आसान है। अगर मुसलमान ये मानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के खिलाफ लड़ रही पार्टियों का खेल बिगाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के सियासी मैदान में उतरे हैं, तो वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन अगर मुसलमानों को यह लगेगा कि अपनी कम्युनिटी से एक पार्टी खड़ी होने जा रही है और हमेशा सापा या किसी दूसरी पार्टी पर डिपेंडेंट रहने में कोई फायदा नहीं है, तो ओवैसी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ना सही लेकिन किंग मेकर जरूर बन सकते हैं। हालांकि अभी उत्तर प्रदेश चुनाव में तकरीबन 6 महीने से ज्यादा का वक्त बाकी है और सियासत की लेबोरेटरी में इक्वेशन बदलने के लिए इतना वक्त काफी होता है। वैसे उम्मीद पर दुनिया कायम है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।